ये काफी मजेदार होने वाला है। बॉलीवुड में बायोपिक एक्सपर्ट कौन है? I actually feel Leonardo DiCaprio. और अपने इंडिया में अभी छावा के साथ आपको पता चल गया होगा कि वो है विकी कौशल, जो कि इंडिया के अंदर अपनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ हॉलीवुड में लियो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। पर यहाँ पे मात्र एक्टिंग ही उनको अच्छी बायोपिक का बादशाह नहीं बनाती, यहाँ पर कुछ राज छिपे हैं। तो इन्हीं राजों को जानेंगे अपन, गहराई में उतरेंगे। चैप्टर 1, बायोपिक क्या होती है और एक अच्छी बायोपिक क्या होती है। बायोपिक जो मूवी होती है किसी की जिंदगी की कहानी ही नहीं होती, बल्कि एक इंसान के संघर्ष, मेहनत और उनके जीत की झलक होती है। और एक अच्छी बायोपिक वो होती है जो किरदार के साथ आपको अपने अंदर उतार ले और आप उसकी कहानी के साथ बहते चले जाओ। 3 चीजें होती है जो एक बायोपिक को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। पहला, ट्रूथ और रिसर्च का बैलेंस। जितनी ज्यादा और गहरी रिसर्च होगी उतनी ही मूवी को डिटेल दे पाएगी, उतना ही ज्यादा दर्शकों को वो अपने साथ जोड़ पाएगी। अगर एग्जाम्पल देखें तो आपके सामने है शिंडलर्स लिस्ट और गांधी, जो काफी ज्यादा रिसर्च पे बेस्ड है और काफी ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड मूवीज है। लाइक जब भी बायोपिक मूवीज की बात आती है तो उनको पीक पे रखा जाता है कि अगर तुमको बायोपिक बनानी है तो आपको ऐसी रिसर्च देनी है और ऐसे कैरेक्टर्स लाने हैं। नंबर 2, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ओनली लुक का नहीं होता, क्योंकि लुक का तुम ट्रांसफॉर्म करते हो तो ऐसा लगेगा कि तुम किसी ड्रेसिंग शो में आए हो, फैशन शो में आए हो, जहाँ पे तुम अपनी एक ड्रेस पहन के आ गए और गांधी जी बन के घूम रहे हो। यहाँ पे तुमको बॉडी लैंग्वेज भी वैसी रखनी पड़ेगी, तुमको उनकी आवाज, उनकी मानसिक सोच के अंदर उतरना पड़ेगा, तभी तुम उस कैरेक्टर के साथ ईमानदारी से अपना काम कर पाओगे और जनता के साथ जुड़ पाओगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अपने विकी कौशल की मूवी सरदार उधम देख लो आप, लियो की द रेवेनेंट। नंबर 3 होता है इमोशनल कनेक्शन और इंस्पायरिंग स्टोरी। आप ऐसे ही उठाकर किसी की बायोपिक नहीं बना सकते। ऐसे कल को कोई आया और मेरी बायोपिक बनाए, ओहो तुम्हारी बायोपिक बनाएंगे पिंकेज। क्या करता है पिंकेज? पिंकेज उड़ता है, खाना खाता है, खाना खाया फिर मूवी देखने बैठ जाता है, मूवी देख के बैठता है तो फिर दोबारा उठता है, फिर सो जाता है, फिर मूवी देखने बैठ जाता है। इसकी क्या बायोपिक बनेगी? बायोपिक बनती है उस इंसान की जिसने ऐसी कंडीशंस में खुद को विजय बनाया जहां से निकलना मुश्किल था, और इस वजह से जनता उससे इमोशनली कनेक्ट भी हो पाएगी। और एक अंडरडॉग की कहानी सबको पसंद आती ही है, और संघर्ष से जो विजेता बनता है उसकी कहानी सबको पसंद ही है। एग्जाम्पल देख लो आप, भाग मिल्खा भाग, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सबको पसंद आई। और जब भी कोई बंदा लो फील करता है उनको ये मूवीज सजेस्ट की जाती है और इनको देख के उनमें मोटिवेशन आता है, इंस्पायरिंग कहानियां देखने को मिलती है। और साथ ही तुम्हारे दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि हाँ यार ये भी तो बंदा था, इसने भी तो किया, मैं भी तो कर सकता हूँ। इंस्पायरिंग और इमोशनल कनेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट होता है बायोपिक के लिए। अगर बायोपिक्स के कुछ अच्छे एग्जांपल्स दूं तो आप 1993 की शिंडलर्स लिस्ट, 1982 की गांधी, 2010 की सोशल नेटवर्क, 2013 की अपनी भाग मिल्खा भाग, 2014 की द इमिटेशन गेम और अभी 2024 की छावा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जहाँ पे अपन बात करेंगे विकी कौशल और लियो की कि वो क्या है जो उनको बेस्ट बनाता है इस मामले में। चैप्टर 2, विकी कौशल, रियलिस्टिक अप्रोच। विकी की खुद की स्टोरी जो है काफी इंस्पायरिंग है, और बायोपिक्स में तो वो इतने ज्यादा ऐसे लगते हैं कि इन्हीं सर जी के लिए तो बनी थी, यही तो वो व्यक्ति है जिसपे ये मूवी बन रही है। जबकि आपने देखा था मसान के अंदर इतना इमोशनल बंदा जिसके मीम्स आज भी चलते हैं, ये दुख काहे खत्म नहीं होता, वो आज बंदा कटरीना लेके बैठ गए, अरे ये अपने दुख क्यों रोने लग गया मैं। और जिस मूवी से उनको असल में लाइमलाइट मिली वो थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभाया था जो ना सिर्फ एक्शन और इमोशन से भरा था बल्कि उसकी तैयारी भी कमाल की थी। अब इसके लिए सर जी ने असली आर्मी ट्रेनिंग ली, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और हर एक डायलॉग में वो आग भर दी जो एक असली सोल्जर के अंदर होनी चाहिए। हाउ द जोश हाई सर, इसी बात पे लाइक ठोको। सरदार उधम के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरदार उधम को तो बोला जाता है कि इंडिया की तरफ से जो बेस्ट बायोपिक मूवी आज तक आई है वो सरदार उधम ही है, जो किसी भी मामले में किसी भी इंटरनेशनल मूवी से कम नहीं है। थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई तो मूवी को इतनी ज्यादा चर्चा नहीं मिली, पर धीरे धीरे जब मूवी का नाम हुआ, नेशनल अवार्ड मिला, तब लोगों ने देखी। और अभी भी जब तुम मूवी देखते हो तो वो आपको अपने अंदर उतार लेती है, और जब आप मूवी के अंदर विकी को देखते हो तो आपको लगता है कि ये विकी कौशल है ही नहीं, ये सरदार उधम ही है। आप उनके संघर्ष को विकी की आंखों से महसूस कर पाते हो कि कैसे कोई बंदा इतने ज्यादा संघर्ष से जूझ रहा है। और फिर तीसरी बायोपिक आती है सर जी की सेम बहादुर, वो भी एनिमल के सामने, और एनिमल के सामने आके भी मूवी ने काफी अच्छा बिजनेस किया। सेम बहादुर के अंदर उन्होंने रोल किया था किनका? फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ का। यहाँ पे उन्होंने मात्र लुक पे काम नहीं किया बल्कि उनकी चाल ढाल, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि जो उनके हंसने का स्टाइल भी था उसको भी ऐसे अंदर उतार लिया अपने। तो जब आप विकी को मूवी के अंदर देख और सेम साहब के आप जब इंटरव्यूज देखते हो तो आपको लगता है कि हैं विकी
सेम टू सेम। और अब आती है छावा 2025, जहाँ पे विक्की ने रोल किया है किनका, छत्रपति संभाजी महाराज का। और विक्की ने महाराज जी के रोल के लिए ना केवल तलवारबाजी सीखी, घुड़सवारी सीखी, साथ ही मराठी का उच्चारण भी उन्होंने सही तरीके से सीखा है। उनकी आंखों से महसूस कर पाते हो कि यहाँ पे कोई शेर खड़ा है। और मूवी के लास्ट के 40 मिनट आप देखते हो उनका दर्द, आप महसूस कर पाते हो उनका दर्द। और ये सारा कुछ आप महसूस कर पाते हो किसकी वजह से, विक्की कौशल की परफॉर्मेंस की वजह से। और ये मूवी जो पैसे कमा रही है वो इसका सबूत भी है कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है मूवी। और जब अपन विक्की को देखते हैं उरी के अंदर, सरदार उधम के अंदर, सेम बहादुर के अंदर और अभी छावा के अंदर, तो अपन बोल सकते हैं कि वो इंडियन सिनेमा के कमीलियन है। वो अपना रूप बदल लेते हैं। चैप्टर 3, Leonardo DiCaprio. द किंग ऑफ हॉलीवुड बायोपिक्स। जब अपन हॉलीवुड की बात करते हैं तो लियो का नाम जो है बायोपिक्स मूवीज के अंदर ऐसे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, द एविएटर। इस मूवी के अंदर लियो ने हावर्ड ह्यूज की जटिलता को, उनकी अजीबोगरीब हरकतों को, उनकी ओसीडी को, उनके जुनून को इतनी बारीकी से निभाया कि अपन को लगता है कि शायद काका का लड़का ही था वो उनके, जैसे दोनों साथ ही पले बड़े हो। कैच मी इफ यू कैन, इसमें फ्रैंक का रोल काफी तगड़ा था उनका। इंसानी चतुराई और कमजोरियां दोनों आसानी से और बेखूबी से दिखाई उन्होंने। द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन का रोल आजकल की जो ऑडियंस है उनके लिए फेवरेट बायोपिक मूवी है ये। ऐसा किरदार जो एनर्जी से भरपूर है, उसके हाव भाव सब कुछ इतने ज्यादा अग्रेसिव है, देख के लगता है कि मजा ही आ गया हो, आग छोड़ के जाता है ये। दर्शकों के साथ लंबे टाइम तक रहता है, ऐसा लगता है कि कोई नशे की दुकान है जो आपके दिमाग के अंदर घुस गई हो। और अगर उनकी मूवी द रेवेनेंट की बात करूं, यहाँ तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की हद ही पार कर दी। 2015 की इस मूवी के लिए उनको ऑस्कर मिला था। असली ठंड के अंदर शूटिंग करी, असली नेचुरल लाइट में इसको शूट किया गया। कई बार तो सर जी को एकदम ठंडे चिल पानी के अंदर उतरना पड़ता था और इसके चक्कर में उनका शरीर सुन्न पड़ जाता था। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के लिए उन्होंने असल में बाइसन का लीवर खाया था, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर साहब उनको नकली चीजें पसंद नहीं है, उनको चाहिए रियलिज्म, कच्चा मांस खाना, ठंड में शूट करना और वो तगड़ा भालू अटैक वाला सीन। असली भालू नहीं लाए, विजुअल इफेक्ट्स का यूज था, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमको लगा असली भालू से लड़ा दिया लियो को। और भी मूवीज करनी है, ऐसे थोड़ी ना एक मूवी में करियर खत्म। और जब बायोपिक्स की बात आती है इन दोनों एक्टर्स का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। चैप्टर 4, कॉमन थ्रेड्स बिटवीन विक्की एंड लियो। क्या चीजें हैं जो उनको बायोपिक मास्टर बनाती है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, मिस्ट्री, दोनों बॉडी लैंग्वेज पर काफी अच्छे से काम करते हैं, जो कैरेक्टर के साथ उनको और ज्यादा अच्छे से उतार पाती है और अपन को भी देखने में मजा आता है। रियलिज्म ओवर ड्रामा, दोनों के दोनों दिखावटी परफॉर्मेंस नहीं देते, बल्कि किरदारों के साथ उनके न्यूआंस पे फोकस करते हैं। डीप रिसर्च, दोनों की प्रिपरेशन प्रोसेस काफी इंटेंस होती है। फियरलेस चॉइस, ऐसा नहीं है कि एक बायोपिक पकड़ दी तो वैसे ही बायोपिक्स करते रहते हैं, नहीं। अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको द रेवेनेंट का, जहाँ पे लियो ने असली मांस खाया है, असल में ठंड के अंदर शूट किया है। और छावा के लिए अपने विक्की कौशल जी, जिनको घुड़सवारी नहीं आ रही थी और इस मूवी के टाइम उन्होंने सीखी और पहला सीन ही घुड़सवारी का दे दिया गया। बत्ती गुल हो गई थी सर जी की। क्या मतलब अपने विकी कौशल भारत के लियो है और क्या मतलब लियो हॉलीवुड के विकी कौशल है? कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं इस बात का। बस ऐसे ही एंड करना है तो ऐसा फ्रेज सा बना दिया, फ्रेज सा। तो बाकी तुम ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो, ये वाला जो मैंने क्रिस्टोफर नोलन पे बनाया है, काफी तगड़ा वीडियो है, मजा देगा तुमको। और बाकी सारी चीजें तुम कर दो और ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में मेरे को कि तुमको पर्सनली कौन सी मूवी पसंद आई विकी कौशल की और छावा तुमको कैसी लगी, और लियोनार्डो डिकैप्रियो की कौन सी मूवीज तुमको देख के मजा आता है। और बाकी सारी चीजें कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 बाय।